व्हाट्सअप। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, तो मैक्सिमम लोगों ने ये वीडियो बनाने के लिए मुझे डिमांड की थी, तो आज के लिए ये वीडियो बनेगा। ठीक है, तो ये वीडियो है एमटेक एडमिशन्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और गेट के क्वेश्चन समझने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि सिली मिस्टेक नाम की कोई मिस्टेक होती नहीं एक्चुअल में। सारे के सारे मिस्टेक्स जो होते हैं जिन्हें आपने जिन्हें नाम दिया है सिली मिस्टेक, वो होते हैं क्वेश्चन नहीं समझने के कारण। ठीक है, बाद में कोई प्रोफेसर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझाता है, फिर उसके बाद तो वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि क्वेश्चन ही लोगों को नहीं समझ में आते। उसका मेन रीज़न है सब्जेक्ट को ना समझना। ठीक है, तो कितना सब्जेक्ट समझ के लेने चाहिए, क्या आपको फिजिक्स में घुसना चाहिए या फिर आपको केमिस्ट्री तक जाने चाहिए या फिर पूरा डेरिवेशन करनी चाहिए, मैथमेटिक्स में पूरे जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। कैसे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा मेरे स्ट्रॉन्ग किए और कैसे मैं उन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकली चीज़ों को रिलेट कर पाता हूँ, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप भी वो स्टेज पे पहुँच सको जहाँ पे आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओ। ठीक है, एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे पर एटलीस्ट प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। ठीक है, मैं हर दिन एक वीडियो मेरा एक होता था इंस्टाग्राम पे या फिर एक मेरी स्टोरी होती थी जहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ क्वेश्चन पूछा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उसमें रैंकर्स भी हैं, कुछ मीडियोकर्स हैं, तो कुछ ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे भी है, कुछ 200 के नीचे भी है, पर बहुत सारे लोग जो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता था वो क्रैक नहीं कर पाते थे। ठीक है, और जब मैं भी अपनी प्रिपरेशन में था तभी मेरी भी प्रिपरेशन वैसे ही कुछ लेवल की थी, पर बाद में मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई क्योंकि बहुत सारे लोग तभी गाइडेंस नहीं देते थे। ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ें बाद में समझ में आई, तो वो उसके हेल्प से मैं आपको भी आज कुछ चीज़ें बताऊंगा, ताकि गेट में भी बहुत लोग का मिसकंसेप्शन है कि गेट में बहुत सारा मटेरियल सॉल्व करने चाहिए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इसलिए ऐसा बहुत सारे मिथ बहुत सारे लोगों ने फैलाया है। इसलिए लोग पूछते हैं कि इतना करूँगा तो इनफ है क्या, और बाद में वही लोग बोलते हैं इनफ ऐसा वर्ड आप बता नहीं सकते। ठीक है, इनाफ ऐसा वर्ड बता नहीं सकते तो क्यों इतनी सारी चीज़ें बताते हो। ठीक है, सिंपल सा आपको बतानी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ठीक है, और क्वेश्चन तभी समझोगे जब आपने बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली रिलेट की होगी प्रैक्टिकल सिनारियोज़ के साथ। ठीक है, तो ये स्टेज में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करूँगा कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है या फिर कॉन्सेप्चुअली या फिर मैकेनिकली किसी चीज़ को समझना या फिर विजुअलाइज करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग फार्मूला बताते हैं, बाद में ये नहीं इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूमरेटर डिक्रीज़ हो रहा है, और इसकी वजह से ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल है, ये इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे सारे मुझे आंसर देते थे। ठीक है, तो मैंने उनमें पहले से ही मेरा अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन होते थे, कोई फार्मूलाज नहीं यूज़ हो गए। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली मुझे बताना है, मैकेनिकली अब बताओ या फिर मुझे विजुअलाइज कराओ, क्योंकि पहले कॉन्सेप्चुअली चीज़ें कोई भी चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, बाद में वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कोई एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। पहले मैथमेटिकली सॉल्व नहीं होता, पहले कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ वो सोचता है। ठीक है, हर एक पेटेंट पहले कॉन्सेप्चुअली वो सोचते हैं, बाद में उस सोच को वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के टाइम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, अगर आप ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली अगर उसे एक्सप्लेन करोगे, भले उसने उसने हो सकता है आपसे वो एक्सपेक्ट भी ना किया हो, तो आप उस इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो कॉन्सेप्चुअली समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथमेटिकली नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली समझा रहे हो मतलब कि आप फॉर्मूला बाय हार्ट किए हो, उसी के रिलेशन आप कुछ तो आगे पीछे करके बता रहे हो। ठीक है, पर आपने एक्चुअली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं समझी थी प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ। ठीक है, इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें ज़्यादा समझनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल बाद में बनते हैं। और एक चीज़, बहुत सारे लोग डेरिवेशंस के पीछे बहुत ज़्यादा पागल होने लगता है कि डेरिवेशंस अगर मैं कर रहा हूँ तो मतलब मैं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, कोई भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी रिसर्चर कोई भी जो डेरिवेशन करता है या फिर कोई भी एक फाइनल एक्सप्रेशन निकालता है जिसमें वो बॉक्स में डालता है, वो एक्सप्रेशन उसने बॉक्स में इसलिए नहीं डाला था ताकि आप उसे वापस से डिराइव करो स्टार्टिंग से। वो एक्सप्रेशन उसने इसलिए डिराइव किया था ताकि उस एक्सप्रेशन के हेल्प से कोई चीज़ और आगे जाके फर्दर कुछ तो और नया बन के आए। ठीक है, तो हर चीज़ को एप्लीकेशन वाइज आपको इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहिए। मैं कभी भी अपने ट्यूटोरियल्स में या फिर कोई भी क्लासेस पे जो अनअकैडमी में होते हैं, मैं कभी भी कोई चीज़ डिराइव नहीं करता, पर मैं हर एक फार्मूला को
कॉन्सेप्चुअली बता सकता हूँ। ये मैं हमेशा हर जगह करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी और अनअकैडमी पे भी। तो बहुत सारे लोग पागल हो गए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे, ठीक है। बहुत सारे लोग पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हेट करते थे, पर अभी वही बच्चे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअली भी उन्हें क्लियर करा रहा हूँ। और कॉन्सेप्चुअली मैं क्लियर करवा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मैं उसे प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट कर पाता हूँ, ठीक है। तो डेरिवेशंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन बहुत सारी जगह इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा बहुत सारी जगह नहीं इंपॉर्टेंट है। 80% जगह डेरिवेशंस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ 20% ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो बेस क्रिएट करती है हमारा, वो चीज़ें डिराइव करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हो, पर किसी ने सोचा है ओम्स लॉ कैसे आया? ओम्स लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन भी कैसे आए, अगर वो सोचने जाएंगे तो वो कभी उस लेवल तक हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ एकदम डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली विजुअलाइज करने की ज़रूरत है, और वो प्रैक्टिकली कैसे यूज़ हो सकता है वैसा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बताते हैं आपको कैसे सोचना है, ठीक है। पर आपको इसमें कौन हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग 3 इडियट्स मूवी देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं टीचर को क्वेश्चन पूछूंगा, ये मुझे नहीं आता है, इसका मेन रीज़न टीचर है मेरा, ठीक है। मेरे टीचर ने मुझे कभी एक्सप्लेन नहीं कराया, उन्हें लगता है कि मैं एमटेक कर रहा हूँ इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें अभी समझ में आ रही है। पर अभी मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई भी एक एमटेक एस्पिरेंट ले लो या फिर कोई भी एक एमटेक स्टूडेंट ले लो इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेम चीज़ें जो मैं आपको पूछता हूँ उनको जाके पूछो, ठीक है। या फिर कोई पास आउट भी हो गया होगा एमटेक का, तो उन्हें जाके पूछो। अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में आपको दे रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ, तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं आता है, पर इतनी ज़्यादा चीज़ें वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेट करने वाली चीज़ कोई आपको सिखाता नहीं है, ठीक है। तो आप अपने टीचर से डिमांड नहीं कर सकते। अगर मुझे 2 टाइप के लोग मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होता है एक बच्चा जो टीचर के सामने कूल बनने की कोशिश करता है, जो वाई क्वेश्चन घुसाते रहेगा हर एक चीज़ के नीचे। अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन हो रही है तो ये क्यों हो रही है, ये हुई तो ये क्यों, ये हुई तो क्यों हुई। उन्हें लगता है कि मैं रैंचो बन रहा हूँ, ठीक है। पर एक्चुअल में वो बच्चा रैंचो नहीं है। रैंचो कौन है? जो अपने वो चीज़ें देखेगा और बाद में अकेले में बैठ के सोचेगा कि वो चीज़ वैसे क्यों थी। वो चीज़ ढूंढने के लिए उसे 10 और चीज़ से गुजरना पड़ेगा, गूगल पे या फिर कोई भी मटेरियल फॉलो करता होगा उसमें। हो सकता है आप रेफरेंस बुक यूज़ करो, हो सकता है आप गूगल यूज़ करो, या फिर आप कोई रिसर्च पेपर यूज़ करो। तो वो सारी चीज़ें, एक चीज़ पर्टिकुलर ढूंढने के टाइम मुझे और 10-15 चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आपको कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मिल सकता। जो वाई वाले क्वेश्चन होते हैं वो खुद ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप प्रोफेसर से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑफकोर्स गलती कर रहे हो। तो आप, क्योंकि हर चीज़ आपको प्रोफेसर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में, इस पूरे नेचर में एनालॉग है, ठीक है। हर एक चीज़ नई है, ठीक है। अगर आपके प्रोफेसर ने आपको ये पर्टिकुलर चीज़ एक्सप्लेन कर दी तो भी उसके बाजू वाली कोई तो चीज़ वो आपके लिए नई होगी, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी हर एक चीज़ प्रोफेसर की हेल्प से समझने की, ठीक है। तो ये तो रीज़न होने ही नहीं चाहिए कि मेरे प्रोफेसर मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाते। यूट्यूब पे, गूगल पे या फिर रिसर्च पेपर से कई सारे पब्लिश हुए हैं, तो आप कहीं से भी जाके अपने चीज़ें जो आपको डाउट है वो क्लैरिफाई कर सकते हो। और इस स्टेज पे जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो तो रिसर्च पेपर से मैं पूछता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं बेसिक्स यूज़ करता हूँ और बेसिक्स सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट करता हूँ एक साथ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता चलता होगा जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, उन्हें बाद में समझ में आता है ये तो कितना आसान था, ये तो, या फिर इसने कितना बेसिक मुझे कितना आसान भाषा में वो चीज़ें समझाई है, ठीक है। तो आसान भाषा में जो समझाने वाला आर्ट होता है वो आप तभी कर पाओगे जब भी आप खुद अकेले में बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचोगे। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको कोई दूसरा समझाएगा तो आपका दिमाग हमेशा इतना सही रहेगा। खुद अगर सोचोगे तो आपका दिमाग खुलते आएगा और आपको और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्चुअली विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी चीज़ें पहले कॉन्सेप्चुअली विजुअलाइज होती है, बाद में वो विजुअलाइजेशन को मैथमेटिक्स में डाला जाता है ताकि वो एक्सप्रेशन में कुछ बना सकूँ जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में के जैसे लोगों को अगर डिफ़िकल्टी होगी, मतलब हर कोई मेरे जैसा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कोई भी एक कॉन्सेप्ट को, तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं वो एक्सप्रेशन बाकी लोगों को दूंगा ताकि वो कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो डेरिवेशन इसलिए हुए थे ताकि वो सभी को समझ में आए, वो एक एक्सप्रेशन को देखकर। तो एक एक्सप्रेशन को देखकर जो इंसान पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता सकता है, हर एक एक्सप्रेशन में का हर एक पैरामीटर प्लस है माइनस है, ये डिवाइड में क्यों है, एक्सपोनेंशियल में क्यों है, अगर हर कोई इंसान ये बता सकता है
तो मतलब आपने कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, सब्जेक्ट अलग अलग मत करो, ब्रांचेस अलग अलग मत करो। हो सकता है सिविल मैकेनिकल एक ही ब्रांच समझो और सारी चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन अलग अलग मत करो, सारी चीज़ें एक ही साथ रिलेट करने की कोशिश करो। वैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस वाले दोनों ब्रांचेस एक ही है वैसा विजुलाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट पे या फिर कोई भी इंडस्ट्री में ऐसे अलग अलग नहीं होता, ठीक है। एक कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें अलग अलग पार्ट होता है। तो अगर आपको वो अलग पार्ट भी अगर आपको पता होगा तो हो सकता है आपको वो टीम में मैनेजमेंट के लेवल पे भी आपको हायर किया जाए, ठीक है। आगे जाके आपको ही चीज़ें वो सारी मदद करेगी, क्योंकि वही चीज़ कोई इंसान अगर आपको वही मैनेज कर सकता है, कोई इंसान जिसे बहुत सारा उसका नॉलेज ब्रॉड हो, ठीक है। वो जो सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन में सिर्फ काम करते आ रहा है, उसका नॉलेज एकदम लिमिटेड होगा, वो कभी बाकी चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएगा। तो अभी क्या करना है, अपने ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स रिलेट करने हैं, बाद में दूसरे सिमिलर ब्रांच के भी सब्जेक्ट्स रिलेट करना स्टार्ट करना है। ऐसे अगर आप चीज़ें करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी प्रैक्टिकल सिनेरियो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और खुद सोचो, टीचर्स को मत पूछो क्यों, खुद को पूछो क्यों, ठीक है। अगर आप ये काम करोगे तभी आप रैंचो बनोगे, ठीक है। मैं रैंचो बन पाया कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, पर मेरा खुद का एक पेटेंट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो वो पेटेंट के बारे में लॉकडाउन के बाद डिस्कस होगा। तो जब पेटेंट फाइल हो जाएगा तो मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैंने आपके साथ आज ये नॉलेज शेयर किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय। अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एक दिन वीक में हो सकता है वेडनेसडे हो, वेडनेसडे को मैं लाइव आऊँगा हर दिन, हर वेडनेसडे को, और टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे आपस में। मैं पोल डालूँगा, पोल में आप वोट कर सकते हो, उस हिसाब से टाइम डिसाइड होगा और बहुत सारे लोगों को लाइव इंटरेक्शन में गाइड करूँगा। तो अगर आप चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, आपको शायद से हेल्प मिलेगी, ठीक है। टिल देन बाय।